दोस्तों अगर मैं बात करने की कोशिश करूं हमारे ब्लड के अंदर, अब ब्लड क्या होता है, तो सर ब्लड एक फाल्स कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक प्रकार का लिक्विड होता है जिसका कलर लाल होता है, जिसकी पीएच होती है 7.35 टू 7.4, स्लाइटली एल्कलाइन होता है 7.4 के अराउंड। जो आपका ब्लड देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, ये ब्लड 5 गुना विस्कोसियस होता है पानी की तुलना में, क्योंकि इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ब्लड में दो कण देखने को मिलते हैं, एक को बोलते हैं फॉर्म एलिमेंट ऑफ ब्लड, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, फॉर्म एलिमेंट ऑफ ब्लड का मतलब देखने को मिलता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, जिन्हें ब्लड सेल बोलते हैं। इसके अलावा इसमें 55% होता है प्लाज्मा, यानी 45% ब्लड सेल है और 55% प्लाज्मा है। और ब्लड सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम निकल के आता है उसका नाम है आरबीसी। दोस्तों आरबीसी को आप लोग इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हो, क्लियर है, या जिसे लाल रक्त कणिकाओं के नाम से बता सकते हो। सर आरबीसी के अंदर अगर बात करें, आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू लगभग 4.5 टू 5.5 मिलियंस के आसपास होती है। आरबीसी बाइकॉनकेव या डिस्क शेप की देखने को मिलती है। लिखना है लिख देते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। आरबीसी का नाम क्या देखने को मिलता है, तो आरबीसी का नाम है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट बोला जाता है। आरबीसी का नंबर कितना देखने को मिलता है, तो 4.5 टू 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक एरिया देखने को मिलता है। आरबीसी कैसी होती है, तो बाइकॉनकेव शेप होती है, बाइकॉनकेव शेप होती है, बाइकॉनकेव शेप, या जिसे डिस्क शेप या डंबल शेप बोल दो, जिसे आप डिस्क शेप भी बोल सकते हो या जिसे डंबल शेप बोल सकते हो। आरबीसी होती है प्यारे दोस्तों जिसकी साइज 7.2 माइक्रोन होती है। एक आरबीसी का जीवन काल एडल्ट में 120 दिन होता है, वहीं पे न्यू बॉर्न के अंदर 80 दिन होता है। एक जो आरबीसी होती है जिसकी साइज 7 ये हो गई, कलर जिसका लाल देखने को मिलता है, ये जो आरबीसी होती है प्यारे दोस्तों, इस आरबीसी के अंदर अगर अपन बात करने की कोशिश करें कि सर ये आरबीसी का कामकाज क्या होता है या आरबीसी बनती कहाँ है, तो आरबीसी बनने का बोन मेरो में ही होता है। आरबीसी के अंदर स्टोरेज कहाँ देखने को मिलता है, अगर आपसे पूछे स्टोरेज ऑफ आरबीसी और ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, ध्यान रखिएगा, ब्रेकडाउन आरबीसी का स्टोरेज और ब्रेकडाउन आपको ज्यादातर कहां देखने को मिलता है, स्प्लीन में देखने को मिलता है। इसीलिए स्टोरेज होने के कारण अपन स्प्लीन को बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। ध्यान रखिएगा, स्प्लीन में स्टोरेज होने के कारण इसको क्या बोला जाता है सर, इसको बोला जाता है ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। क्या बोला जाता है, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी के नाम से जाना जाता है। और वहीं पे प्यारे दोस्तों हीमोलाइसिस भी सबसे ज्यादा इसका स्प्लीन में होता है, इसके लिए इसको ग्रेवयार्ड क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से जानते हैं कि आरबीसी का कब्रिस्तान भी कौन है, स्प्लीन ही देखने को मिलता है। चलेगा। अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि हमारे आरबीसी के निर्माण के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सर निर्माण के लिए हमें चाहिए इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन चाहिए। सर ये इरिथ्रोपोइटिन कहाँ से आएगा, तो किडनी से, जेजी सेल से आएगा। इसके अलावा मुझे हीमोग्लोबिन बनाने के लिए मुझे आयरन और प्रोटीन चाहिए, मुझे हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन और प्रोटीन चाहिए। और इस आरबीसी को मैच्योर करने के लिए मुझे दोस्तों विटामिन B9 और B12 चाहिए, विटामिन B9 और B12 चाहिए। और विटामिन B12 के लिए मुझे इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए, तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए। कुल मिलाकर के ये 6 आइटम देखने को मिलते हैं दोस्तों जो हमारे मेरे आरबीसी के बनाने में मुझे मदद करेंगे। अरे ये 6 आइटम के बिना क्या मैं आरबीसी बना पाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा किसी भी कीमत में। आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देख दे, ऊपरों को खोल जमाना उड़ान देखता है। अरे गला मेरा बैठा है, तुम्हारा थोड़ी बैठा है। तुम तो मेरा जोश जुनून पागलपन हो जो मुझे हर परिस्थिति में कहता है कि सिद्धार्थ नहीं रुकना, नहीं झुकना, नहीं थकना। अरे लाखों नर्सिंग के विद्यार्थी है जो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कोई तो आएगा नर्सिंग इंडस्ट्री में जो हमें पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित होने से बचाएगा। अरे जहां पैसे की बात नहीं, जहां शिक्षा की बात होगी, अरे शिक्षा को शिक्षा बनाया जाएगा, व्यापार नहीं बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो कोशिश कीजिएगा शिक्षा से प्यार करें, शिक्षा का व्यापार नहीं करें। तो अटक से कटक तक शेयर कर दीजिएगा। क्लास पसंद आती है तो लाइक वाले बटन को भी प्रेस करते रहेगा। ये चीजें अब बात करते हैं सर, ये आरबीसी का जो डेवलपमेंट होता है, आरबीसी का जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर आपको कितने दिन लगने वाले हैं, तो 5 दिन लगने वाले हैं। आरबीसी के डेवलपमेंट में 5 दिन लगेंगे। और वहीं पे प्यारे दोस्तों आरबीसी के मैच्योरेशन में, आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए आपको कितने दिन लगेंगे, 2 दिन लगने वाले हैं। कितने दिन लगेंगे, 2 दिन देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करता हूं कि ये जो 2 कण हैं ये आरबीसी को मैच्योर करते हैं, ये आरबीसी को मैच्योर करेंगे, ये आपके आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन बनाने का काम करते हैं।
ध्यान रखिएगा, समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये हीमोग्लोबिन का निर्माण करेंगे और ये आरबीसी को मैच्योर करते हैं। सर कोई भी आरबीसी जब डेवलपमेंट होती है तो उसके दिन कितने लगते हैं? 5। समय का अभाव है, स्टेज वर्बली बोल देता हूं। पहली स्टेज का नाम आता है इरिथ्रोब्लास्ट। दूसरी स्टेज जो आपके सामने देखने को मिलती है जिसको क्या बोला जाता है सर? अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। तीसरी स्टेज है जिसका नाम है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर ही जो थर्ड डे की बात है, आरबीसी के तीसरे दिन की बात है, जिसके अंदर क्या बोल रहा हूं? इंटरमिटेंट। अरे जिसके अंदर बोल रहे हैं इंटरमिटेंट नॉर्मोब्लास्ट। अरे इंटरमिटेंट नॉर्मोब्लास्ट वाली कंडीशंस के अंदर हीमोग्लोबिन एपियर हो जाता है, हीमोग्लोबिन एपियर हो जाता है और जहां न्यूक्लियस अब्सेंट हो जाता है, न्यूक्लियस क्या हो जाता है? अब्सेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे क्या आरबीसी में न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। हीमोग्लोबिन का एपियरेंस और न्यूक्लियस का अब्सेंट कौन सी स्टेज में होती है? तो थर्ड, जिसका नाम क्या देखने को मिलता है? इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में चौथे दिन की स्टेज आती है जिसको बोलते हैं लेट नॉर्मोब्लास्ट, और पांचवें दिन की कंडीशन कहलाती है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट इज ए इमेच्योर फॉर्म ऑफ आरबीसी और इट में बी अर्लियर कन्वर्ट इनटू द मैच्योर आरबीसी विद द हेल्प ऑफ विटामिन बी12 और विटामिन बी9। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, बी9 और बी12 के नाम से देखने को मिलेगा, वो उसको मैच्योर करेगी। अब अगर मैं बात करता हूं सर, ये एक शब्द आ गया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 से। दोस्तों एक वर्ड होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। दूसरा वर्ड का नाम क्या है? ग्लोबिन। ये जो दोस्तों ग्लोबिन होता है, ये ग्लोबिन किससे बनता है? तो सर ग्लोबिन तो एक प्रकार का प्रोटीन है। ग्लोबिन तो एक प्रकार की प्रोटीन है और ये प्रोटीन के अंदर प्यारे दोस्तों 2 अल्फा चेन पाई जाती है और 2 बीटा चेन पाई जाती है। अल्फा के अंदर ईच अल्फा चेन कंटेन 141 एमाइनो एसिड और 1 बीटा चेन कंटेन 146 एमाइनो एसिड। होते या नहीं होते हैं? हाँ, ये दोनों चीजें मिला करके ग्लोबिन बनाती है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में, मैं कह सकता हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की कमी आ गई तो उसमें ग्लोबिन नहीं बनेगा, और ग्लोबिन नहीं बना तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो खून की कमी कहलाएगी। चलो वहीं पे सर ये हीम किससे बनता है? तो ये हीम है प्यारे दोस्तों एक प्रकार का रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसको किसके नाम से जाना जाता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोला जाता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, पिगमेंट का मतलब वेस्ट प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, वहां से देखने को मिलता है एक कंडेंट जिसका नाम देखने को मिलता है पोरपाइरिन। अगर बात करते हैं रेस्पिरेशन से कितने पोरपाइरिन आते हैं, तो 4 पोरपाइरिन आते हैं। कितने पोरपाइरिन आते हैं? 4 पोरपाइरिन आते हैं, और एक पोरपाइरिन के अंदर 4 पाइरुवेट होते हैं। एक पोरपाइरिन में कितने पाइरुवेट होते हैं? पाइरुवेट। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। एक पोरपाइरिन में 4 पाइरुवेट देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, एक पोरपाइरिन में कितने पाइरुवेट होते हैं? 4 पाइरुवेट होते हैं। यानी मान लीजिएगा ये एक पाइरुवेट, ये दूसरा पाइरुवेट, ये तीसरा पाइरुवेट, ये चौथा पाइरुवेट, और इनके बीच में जो इसके एक मजबूत खंभा होता है उसका नाम है फेरस सल्फेट। इसके बीच में कौन पाया जाता है? फेरस यानी आयरन। तो मैं कुल मिलाकर के एक शब्द में बात को खत्म करूं कि इस हीम शब्द का निर्माण कौन करता है, तो जवाब देना सर आयरन करता है। इस ग्लोबिन का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो कुल मिलाकर के आयरन और प्रोटीन मिलेंगे तभी आप में क्या बनेगा? हीमोग्लोबिन बनेगा, अन्यथा हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। दोस्तों अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन की वैल्यू की बात करूं तो 14 से 16 ग्राम परसेंटेज होता है पुरुषों में। 14 से 16 ग्राम परसेंटेज होता है पुरुषों में, यानी 100 ml में 14 से 15 ग्राम। वहीं पे ध्यान रखिएगा महिलाओं में 13 से 15 ग्राम परसेंटेज देखने को मिलता है। ये महिला मित्रों में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं आपके सामने और कुछ अच्छे खासे डाटा लिखूं जो आपको मजबूती देने का काम करेंगे, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्यारे दोस्तों जो एक कण, एक ये हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल्स है आपके सामने, 1 मोल्स ऑफ द हीमोग्लोबिन कैरी 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन को कैरी करता है? तो बोलना 4 कण ऑक्सीजन के ले जाता है। कितने कण ले जाता है? 4। तो 1 मोलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 4 मोल ऑफ O2। ध्यान रखिएगा, एक हीमोग्लोबिन का कण, 1 ग्राम नहीं बोला है,
1 ग्राम नहीं बोला, 1 हीमोग्लोबिन के कण के ऊपर 4 ऑक्सीजन चिपक के जाती है। और जब ऑक्सीजन जाती है, इसीलिए तो मैं कहता हूं मुझे खून से नहीं आरबीसी से प्यार है, आरबीसी से नहीं आरबीसी में पाए गए हीमोग्लोबिन से प्यार है। अरे हीमोग्लोबिन में नहीं, हीमोग्लोबिन पे जुड़ी गई ऑक्सीजन से प्यार है। होता है या नहीं होता है? डेफिनेटली। अगर मैं प्यारे दोस्तों इस चीज को और डीप में ले जाऊं तो मैं कह सकता हूं कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी, अरे 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना कैरी करता है? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी 1.34 ml ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है, 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है वो 1.34 ml ऑक्सीजन को ले जाता है। कितने को ले जाता है? 1.34 ml को ले जाता है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ऑन एंड एवरेज आपके शरीर में हीमोग्लोबिन है 14 से 16 यानी 15 ग्राम, तो 1 ग्राम जब 1.34 ले जाता है तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितनी ऑक्सीजन कैरी होती है? तो बोलना 19 ml परसेंटेज। इट इज ए कोल्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। एक स्वस्थ व्यक्ति की, आपकी, मेरी, देश और दुनिया में तमाम हेल्थी पर्सन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? तो ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है, क्या कहलाएगी? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। क्या कहलाएगी? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है। कितनी होती है? 19 ml परसेंटेज। अब जिस व्यक्ति में हीमोग्लोबिन कम होगा उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन जब अंगों को नहीं पहुंचती है तभी तो एनीमिया कहलाता है। तो व्हाट इज ए डेफिनेशन ऑफ एनीमिया? तो डिक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, डिक्रीज द ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड एनीमिया। क्या कहलाता है? एनीमिया। अब प्यारे दोस्तों हमने यहां ये सीखा इस स्लाइड के माध्यम से कि हीमोग्लोबिन होता है वो आयरन और प्रोटीन के बिना बन ही नहीं सकता। और आरबीसी को कलर कौन देता है? सर आरबीसी को लाल कलर हीमोग्लोबिन देता है। आरबीसी को कलर कौन देता है? लाल, हीमोग्लोबिन। तो अगर मान लीजिएगा आपके सवाल ने जैसा कि बोला कि मेरे मरीज में आयरन की कमी है, तो मुझे बताओ आयरन की अगर कमी है तो क्या तुम्हारे अंदर हीम बनेगा? नहीं बनेगा। जब हीम नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा? नहीं बनेगा। और जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो तुम्हारा आरबीसी का कलर क्या लाल होगा? नहीं होगा। अरे कलर हल्का देखने को मिलेगा, और कलर जब हल्का होता है उसको बोला जाता है हाइपोक्रोमिक। उसे क्या बोला जाता है? हाइपोक्रोमिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइपोक्रोमिक। अब मुझे बताओ कि अगर किसी गुब्बारे में से हवा निकाल दी जाए तो गुब्बारा फूलेगा या पिचक जाएगा? जैसे कि मान लो कि ये 7.2 माइक्रोन का गुब्बारा है जिसका नाम है आरबीसी, और ये 7.2 माइक्रोन होने का मुख्य कारण क्या देखने को मिलता है? सर इसलिए क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन है। ये 7.2 माइक्रोन का तैरता हुआ साइज क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि प्यारे दोस्तों इसके अंदर कौन देखने को मिलती है? सर इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, इसलिए इसका कलर लाल होता है जिसको नॉर्मोक्रोमिक कहते हैं। और साइज 7.2 माइक्रोन होती है जिसको नॉर्मोसाइटिक कहते हैं। नॉर्मोसाइटिक का मतलब नॉर्मल साइज, और नॉर्मल कलर का मतलब नॉर्मोक्रोमिक। अब आयरन नहीं है इसलिए हीम नहीं बना, हीम नहीं बना तो हीमोग्लोबिन नहीं बना, हीमोग्लोबिन नहीं बना तो लाल नहीं हुई, और लाल नहीं हुई तो कह दिया हाइपोक्रोमिक। अब इसमें से हीमोग्लोबिन निकालो, निकालते ही ये साइज पिचक के छोटी होगी? नहीं होगी, हो जाएगी। और सेल का साइज का छोटा हो जाना क्या कहलाता है? माइक्रोसाइटिक। तो ध्यान रखिएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या देखने को मिलता है? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया क्या कहलाता है? माइक्रोसाइटिक। ध्यान रखिएगा सर इतना तो ऑफलाइन में नहीं पढ़ाते डिटेल में, जितना पूरा कर दिया। अरे बेटा यही तो 360 डिग्री है। ध्यान रखिएगा आप लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट ही 360 डिग्री की मजबूती है। वो कहते हैं ना सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, ये सूरत बदलनी चाहिए। अरे मेरे दिल में ही नहीं तेरे दिल में ही सही, कहीं पे भी हो ये आग जलनी चाहिए। अरे ध्यान रखिएगा ये मार्केट की स्लाइडों का सेशन नहीं है। अरे ध्यान रखिएगा यहाँ गूगल ऑफ कंसेप्ट निकाले जाते हैं, और जो ब्रांड लेकर निकले उसी के यही कैरी ऑन किया जाता है। या माहौल देख करके समय नहीं बदला जाता, माहौल देख के थमले नहीं बदला जाता। और जब मैं ही नहीं रहूंगा तो क्या मतलब है? अरे उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बस आप सेशन को शेयर कर दीजिएगा, बाकी मैं कंटेंट में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। दिल्ली की बस में बैठ के क्लास ले रहे, थैंक यू। अब ध्यान रखिएगा एक और नई चीज सिखाता हूं कि दोस्तों जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, ये लगभग 3.34 मिलीग्राम आयरन कैरी करता है। ध्यान रखिएगा कितना आयरन कैरी करता है? 3.34 मिलीग्राम आयरन कैरी करता है। समझ में आई बात? तो अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए बोलूं कि एक नॉर्मल फीमेल के, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक नॉर्मल फीमेल में
एक नॉर्मल फीमेल के मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कितना आयरन लॉस होता है? कमेंट फास्ट। एक नॉर्मल फीमेल के मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हाउ मेनी आयरन लॉस? जल्दी से कमेंट करके बताएगा उन भाभी जी में कितना आयरन लॉस हो गया। मैंने यहां बोला 1 ग्राम में ये 3.34 mg आयरन कैरी होता है, तो मुझे ये बताएगा कि एक फीमेल के नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, इसके ऊपर नॉर्मल लिख दो, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कितना आयरन लॉस होगा। ml नहीं mg लिखो बेटा, पहली बात। ऑन एंड एवरेज निकालो अंदाज। डेढ़ सौ, 50, 80। लाइक और शेयर वाला आंकड़ा अटका हुआ है दोस्तों, इतना तो मेरा गला भी नहीं अटका जितना ये आंकड़ा अटक गया। चलो सीखते हैं, एक सोल्व मैं कर देता हूं, अगला टॉपिक तुम कर देना। प्यारे दोस्तों, टॉपिक को सोल्व करने का तरीका सीखो। भाई नॉर्मल फीमेल है, इसका मतलब सबसे पहले तो नॉर्मल फीमेल में खून कितना होता है सर? 13 से 15 ग्राम। तो मान लूं कि इन भाभी जी का हीमोग्लोबिन 15 ग्राम परसेंटेज होगा। 15 ग्राम परसेंटेज का मतलब भाभी जी के 100 ml ब्लड के अंदर, अरे भाभी जी के 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा। टोटल तो 500 ml 5000 ml देखने को मिल रहा है, लेकिन इसकी बात हो रही है। ठीक है सर, इनको बोला है कि इनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लड लॉस होता है 20 से 80 ml। ऑन एंड एवरेज ब्लड लॉस होता है 50 ml। ऑन एंड एवरेज ब्लड कितना लॉस होता है? 50 ml। जब प्यारे दोस्तों 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml में है, तो 50 ml में हीमोग्लोबिन कितना है? तो आप बोलोगे सर 50 ml में तो हीमोग्लोबिन है 7.5 mg, 7.5 ग्राम। कितना है? 7.5 ग्राम है। अब इस 7.5 ग्राम को आपको गुणा करना है 3.34 से, और जब इसको 3.34 से गुना करोगे तो 7 3 21 और 0.3, तो ऑन एंड एवरेज में बोल दूं 25 mg लॉस हुआ होगा। चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है, आराम से समझो। मैंने क्या बोला? फीमेल का हीमोग्लोबिन या एवरेजन 15 ग्राम निकाला, ठीक है सर। उसमें मासिक चक्कर में ऑन एंड एवरेज ब्लड लॉस 50 ml करवाया। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml में होता है, 50 ml में थोड़ी होता है, तो इसका मैंने आधा कर दिया 7.5, और 7.5 को मल्टीप्लाई करते ही ये निकल आया। आप लोगों के लिए मैं टास्क देता हूं, एक कोई आरटीए हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में दोस्तों 300 ml ब्लड लॉस हो गया, बताओ कितना आयरन लॉस हुआ? 300 ml ब्लड लॉस हुआ है, बताओ उसमें आयरन लॉस कितना हुआ? कमेंट फास्ट, इस बार गलती मत करना। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में 300 ml ब्लड लॉस हो गया किसी मरीज में। पैंतालीस mg 150 mg, 45 150, 45 150। चलो सीखते हैं। सीखने का मतलब है कि कोई व्यक्ति है तो प्यारे दोस्तों जरूर उसके अंदर उसका नॉर्मल हीमोग्लोबिन मान के चल रहा हूं कि उसका भी 15 ग्राम होगा। या तो सवाल में दे दे तो अलग बात है, नहीं दे तो अपने नॉर्मल मान लेना। अगर सवाल में दे दे कि हीमोग्लोबिन इतना है तो उतना मानो, और नहीं दे तो अपना जो मन है मानो। अपना कौन सा मन? नॉर्मल। तो मान लो कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन तो ये है 15 ग्राम कितने ml में है? तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml में है। आपके मरीज के कितना ब्लड लॉस हुआ? 300 ml, यानी उसका कितना हीमोग्लोबिन लॉस हो गया? 15 15 15, यानी सर उस व्यक्ति में 45 ग्राम हीमोग्लोबिन का लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? 45 ग्राम हीमोग्लोबिन का लॉस हुआ। अब इस 45 को 3.34 से गुणा करके देख लो। 45 से गुणा करोगे तो भैया जी 4 3 12, 120 और 5 3 15, 135। 35 के ऊपर जोड़ो तो ऑन एंड एवरेज जिस बच्चे ने जो 150 mg लिखा उसका सही है।
जिस बच्चे ने 150 mg आयरन लॉस लिखा वो सही है। क्लियर है सर? ये कहां से लाए आप? तो बेटा 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है 100 ml में। कितने ml में? 100। हमारे इस लॉस कितना हुआ? 300 ml। 300 ml हुआ तो 100 ml में 15, अगले में फिर 15, अगले में फिर 15, तो कितना लॉस करवा दिया? 45 ग्राम। कितना करवा दिया? 45। और इसको मैंने जैसे ही इससे गुणा किया तो मेरा आयरन लॉस कितना आया? 150 mg। अब ये 150 mg मुझे आयरन देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा सर। अगर आपने 150 mg आयरन नहीं दिया तो मरीज में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। सही लगा? तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब आप घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना ताकि कोई गलती नहीं हो। हाँ 145 है तो ये लो, इसका मतलब है एवरेज। ठीक है, अपन तो रफ कैलकुलेशन निकाल रहे हैं।